ऑनलाइन कक्षा की सीरीज टॉक विद टॉपर में आज मेरे साथ अमन गोयल है और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 9th क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अब आपको एक हमारे फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, जिस मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारे टॉपर्स हमारे साथ मिलकर के आपको गाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं कि अमन ने हमारे पास 3 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और इनकी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी लिस्ट है, मुझे लिखना पड़ा और आपको बताने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि जेईई मेंस में अमन ने 749 रैंक हासिल किया ऑल इंडिया। इस 749 रैंक हासिल करने में जो 4 बार का जेईई मेंस अटेम्प्ट हुआ था इस बार, उसमें से 4 बार में 2 बार अमन गोयल ने 100% स्कोर किया फिजिक्स सब्जेक्ट में। जेईई एडवांस की बात करूं तो 932 ऑल इंडिया रैंक है और अमन का KVPY SA क्लियर है, PRMO क्लियर है, फिजिक्स ओलंपियाड क्लियर है, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड क्लियर है और इसके साथ साथ यहाँ हिसार में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है HAU और HAU में एक एग्जाम होता है, एक कोर्स होता है BSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी अमन गोयल ने दिया था और उसमें अमन गोयल का ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। तो सबसे पहले तो अमन कॉन्ग्रेचुलेशंस इतनी सारी अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू सर। मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूँगा कि 3 साल पहले आपने हमारे पास ज्वाइन किया था, राइट? यस सर। कौन सी क्लास में? सर 10th क्लास। 10th क्लास में। सोचा था कि इतना सब कुछ हो पाएगा? नहीं सर, इतना सब कुछ नहीं सोचा था। इतना सब कुछ नहीं सोचा था, तो क्या सोचा था आपने? मैंने मतलब यूँ सोचा था कि बस मेरे को अपने काम पे ध्यान देना है। अगर मैं अपने काम पे ध्यान दूंगा, मेहनत करूंगा, मन लगा के पढ़ाई करूंगा तो लास्ट में रिजल्ट अपने आप आएगा। तो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको? कभी ऐसा लगा 2 साल के टाइम के अंदर, 3 साल के टाइम के अंदर कि बोरिंग हो रहा है, प्रिपरेशन करने का मन नहीं कर रहा, तो उसके बारे में क्या बताना चाहिए? नहीं मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, कंसेप्ट्स वगैरह समझते हो तो उनमें मज़ा आता है। आपको दोस्तों का भी साथ मिलता है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बोर होगे इस पढ़ाई में, बल्कि ये समय तो ऐसा होता है कि इतनी जल्दी निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो आपने अभी सोचा है कि आप IISc बेंगलोर में एडमिशन लेने वाले हैं? यस सर। IIT नहीं जाने वाले हैं? नो सर। तो क्यों आप IISc बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं और IIT नहीं जाना चाहते? क्योंकि IIT में भी आपका रैंक 932 है एंड बेस्ड ऑन दिस रैंक आपको एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, पर फिर भी आपने IISc को प्रेफर किया। Yes. ऐसा क्यों? सर मेरा शुरू से ये मन था कि मैं चीज़ों को जानूं कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, मतलब कैसे साइंस सब्जेक्ट है, उसकी डेप्थनेस क्या है। तो इसीलिए मतलब मेरा बेसिक साइंसेस में ज़्यादा मन था। लेकिन जो जैसे IITs है वो टेक्निकल ज़्यादा है, वो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पे ध्यान देती है, लेकिन IISc के अंदर हमें बेसिक साइंसेस पढ़ाई जाती है जो आगे जाके जिससे हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, फिजिसिस्ट, इस टाइप से। तो इसीलिए मैंने IISc बेंगलोर चूज़ किया ओवर IITs। अमन ने हमारे पास 3 साल पहले ज्वाइन किया था और 10th क्लास के बाद भी हमने एक अमन का वीडियो शूट किया था। आप उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देखिए कि अमन ने उस टाइम क्या बताया था प्रिपरेशन के बारे में। मैं अभी प्रेजेंटली क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ और मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था कि चीज़ें कैसे काम करती है या फिर उनका नेचर ऐसा क्यों है। मैंने 9th क्लास में STSC का एग्ज़ाम दिया और मेरा मेरिट लिस्ट में भी नाम आया, और जब मैंने श्रीदेव जी क्लासेस को ज्वाइन किया तो मैंने चीज़ों को ऐसा समझना शुरू किया जैसे मुझे समझना चाहिए था, जिनकी वजह से मेरे कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हुए। और अब आप देख सकते हो कि अमन ने इस बार क्या रैंक हासिल किया। तो अमन एक बात और बताइए, जैसे ना 9th-10th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं या 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नोट्स के पीछे भागना बहुत पसंद आता है। ठीक है, वो सोचते हैं कि कोचिंग पे नोट्स मिल जाएं, थियोरेटिकल नोट्स मिल जाएं। तो क्या वो नोट्स आपने कहीं से लिए या वो कहीं बेनिफिशियल होते हैं, या क्या कहना चाहेंगे आप नोट्स के बारे में? नहीं, मैंने कहीं से भी नोट्स नहीं लिए। और अगर आप यूँ सोचते हो कि आपको इंस्टीट्यूट नोट्स देगा तो वैसे तो सिंपल बुक्स में भी मिल जाते हैं, लेकिन बात नोट्स की क्या होती है? नोट्स की ये बात होती है कि जब आप उन नोट्स को पढ़ो तो आपको सारा कुछ समझ में आए कि इसमें, इस सब्जेक्ट में क्या क्या है, इस कंसेप्ट में क्या क्या है। तो काफ़ी बार यूँ भी होता है कि आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आता, वो थोड़ी अलग लैंग्वेज में समझ आता है, तो आप उसको अपने तरीके से लिख सकते हो अपने नोट्स में। तो फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपने खुद के नोट्स पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन अगर आप किसी और के नोट्स पढ़ोगे तो उसमें बात अलग तरीके से लिखी होती है जो शायद आपको समझ में ना आए। तो इसलिए हमें नोट्स खुद बनाने चाहिए, क्लास में भी बनाने चाहिए, और उसको आप बाद में थोड़ा चेंज कर सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो मैं आपको बता देता हूँ इस नोट्स की बात में कि नोट्स आपको हमेशा खुद बनाने चाहिए, अपनी लैंग्वेज में बनाने चाहिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाने चाहिए।
9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं हमारे इस चैनल पे। आप वहाँ से अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। हमने फिजिक्स के तो कंप्लीट अपलोड कर ही रखे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी धीरे धीरे हम अपलोड कर रहे हैं। और आप उन नोट्स को, उन वीडियोस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि किस टाइप से आपको नोट्स बनाने हैं। और प्रॉपरली नोट्स बना करके जब आप नोटबुक में लिखोगे तभी वो आप उसको आगे रिवाइज कर सकते हो। अमन, 9th 10th क्लास के बच्चे कुछ हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे या फिर उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे। यस सर। तो हमने आप लोगों के साथ मिलकर के एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो लॉन्च किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ बच्चों को, और साथ ही साथ ये भी बताओ कि क्या 9th 10th क्लास से ये प्रिपरेशन करना बेनिफिशियल रहता है। ये 9th 10th क्लास से बिल्कुल बेनिफिशियल रहता है। मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन 10th क्लास में शुरुआत की थी। मेरा 9th क्लास में सर से कॉन्टैक्ट बना और 10th क्लास में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। और मेंटरशिप प्रोग्राम की बात की जाए तो मतलब इस तरह से कि आपको अपने मेंटर्स की बात माननी है, क्योंकि उन्हें पता है कि पढ़ाई किस तरह करवानी है या फिर आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब रेकमेंड होनी चाहिए। और पढ़ते टाइम आपको मज़ा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा भी बात नहीं है कि आप पूरा दिन ही नहीं पढ़ रहे, 4 दिन नहीं पढ़ रहे। तो बात में कि आपको एक डिसिप्लिन के साथ भी चलना पड़ेगा ताकि मज़ा भी आए, पढ़ाई का एक फ्लो भी बना रहे और आपको पढ़ाई में कहीं प्रॉब्लम भी ना हो, बोरिंग भी ना हो। 11th क्लास के स्टूडेंट्स को जनरली जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने में इनिशियली दिक्कत आती है। यस सर। क्या आपको भी वैसी प्रॉब्लम आई थी? हाँ, मेरे को भी 11th क्लास में शुरू में प्रॉब्लम आई, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा और पढ़ोगे, जैसे आप 12th क्लास में होगे तो उसमें इंटीग्रेशन का और यूज़ आता है। और ऐसा भी है क्योंकि इंटीग्रेशन चैप्टर 12th क्लास में ही है, 11th क्लास में है ही नहीं, या फिर बिल्कुल बेसिक है जो है। तो वो धीरे धीरे समय के साथ आपको इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती जो बच्चे पहले प्रॉब्लम समझते हैं उसको। ओके, तो हम बता देते हैं आपको कि हम लोग अपने टॉपर्स के साथ मिलकर के एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आप 9th क्लास से 10th क्लास या फिर 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे आप हमें अपना डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, योर नेम, क्लास और आप किस सिटी से हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा गाइड करेंगे, पूरा पढ़ाएंगे। और ये मोड अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रहेगा। ऑफलाइन कोचिंग हमारी हांसी और हिसार में रहेगी इस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, और ऑनलाइन आप पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठ करके हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और भी हमारे कुछ टॉपर्स होंगे जिनको हम इस मेंटरशिप प्रोग्राम में अपने साथ रखने वाले रहने वाले हैं। तो आप बाकी और टॉपर्स के इंटरव्यू को भी देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको लगता है कि किसी के हेल्पफुल हो सकती है, कोई इस वीडियो से हमारे साथ कनेक्ट करके प्रिपरेशन कर सकता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।